आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के कुछ जो बेहतरीन फार्मूले होते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और इंटरव्यू में भी जो पूछे जाते हैं कुछ फार्मूले, वो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। एमएस एक्सेल में महत्वपूर्ण फार्मूलों को रटा नहीं जाता, केवल समझा जाता है। देखिए हमारे स्क्रीन पर कुछ सब्जेक्ट दिखाए गए हैं, इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी। इसमें मार्क्स शो किए गए हैं कैंडिडेट के, जो जो मार्क्स इनको दिए गए हैं। अब हम बेसिक फार्मूले के जरिए इन्हीं मार्क्स पर आधारित कुछ फार्मूले को ट्राई करेंगे। आप देखिएगा, समझिएगा। देखिए पहले कॉलम देखिए, यहाँ पर A1 है, A2 है, A3, A4, A5, A6 ऐसे करके A8 तक दिया गया है। वैसे है B से 8 तक दिया गया है, C से 8 तक, इसी प्रकार F से 8 तक दर्शाया गया है। अब मान लीजिए पहला फार्मूला जो आता है, इसे मान लीजिए हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए A2 कॉलम से A8 तक हमें यदि जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए A11 में हम जोड़ने जा रहे हैं। A11 से तात्पर्य है कि A11 पहले कॉलम A1 जो है ये कॉलम है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे करके A11 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए इक्वल टू साइन लगाते हैं, सम लिखते हैं, SUM, ब्रैकेट ओपन करते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, A2 से A2 रेशियो A8, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये जुड़ जाएगा। 572 हमारा आंसर आ गया। दूसरा इसी प्रकार से जोड़ते हैं, इक्वल टू सम SUM B2 से B8 तक, रेशियो लगाएंगे B8। देखिए यही फार्मूला होता है, इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, B2 रेशियो B8 एंटर कर देंगे। मान लीजिए हम रेशियो के द्वारा नहीं, कामा के द्वारा जोड़ना चाह रहे हैं, तो इक्वल टू लिखेंगे, सम SUM, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, C2 से C4 तक जोड़ना चाह रहे हैं तो C1 लिखेंगे, कामा C2, फिर कामा C3, फिर कामा C4, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। 241 आ गया। तो हमने पहला फार्मूला सीख गया, मतलब क्या चीज़ के बारे में, सम यानी जोड़ने के बारे में। दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो ABS का है। ABS का मतलब होता है कि काउंट करना, कि गणना करना और बता देना इस सेल में कितनी संख्या है। जैसे मान लीजिए हमें D5 में कितनी संख्या है ये पता करना है, तो इक्वल टू लिखेंगे ABS, ब्रैकेट ओपन करेंगे और नंबर पूछ रहा है, तो नंबर का मतलब D5 में मान लीजिए हमें पता करना है, तो D5, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ये नंबर के द्वारा दिखा देता है और डॉलर में साइन देता है। तो ये हो गया हमारा ABS का। फिर उसके बाद हम एवरेज मान लीजिए हमको निकालना है, तीसरा जो हमारा फार्मूला है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज का फार्मूला लगाते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जनरली मान लीजिए हमको D2 से D8 तक एवरेज निकालना है, कितना होगा, तो इक्वल टू लिखेंगे AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ज़्यादातर MS एक्सेल का खेल जो होता है वो इक्वल टू और ब्रैकेट का होता है, और मेन फार्मूले को आप याद रखेंगे तो MS एक्सेल का फार्मूला जल्दी भूलेंगे नहीं। तो इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन किए। अब हमको कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, D2 से D8 तक, तो D2 रेशियो लगाएंगे और D8, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए 74.57143, ये हमारा एवरेज आ गया। फिर उसके बाद हम मैक्सिमम का यूज करेंगे। मैक्सिमम का मतलब होता है काउंट करके बताना कि कितनी संख्या इसमें से अधिक है।
मैक्सिमम है और मिनिमम है, दोनों फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए मान लीजिए हमको A2 से A8 तक ये पता करना है। ऐसे ही मान लीजिए A2 से A100 तक लिखा होता तो हम ढूंढते रह जाते, इसमें खोजते रह जाते कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब हम मैक्सिमम फंक्शन का यूज करके जल्दी से जल्दी पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे A2 से A8 तक हमको पता करना है तो इक्वल टू लिखेंगे, MAX का साइन लगाएंगे, फंक्शन का यूज करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक पता करना है, E2 से पता करना है और हमको कहाँ तक पता करना है, रेशियो E8 तक ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे ये देखिए 98, यहाँ पे है 98, तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 98। ये जनरली फार्मूला मैक्सिमम का बहुत सी डिजिट यदि लिखी होती यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ तक E2 से E1000 तक लिखा होता, 1000 तक, तो हम ढूंढते रह जाते उसमें कौन सा है। तो मैक्सिमम का यूज करके हम खटाखट निकाल सकते हैं कि कौन सा संख्या बड़ी है। उसके बाद मिनिमम मान लीजिए हमको C2 से C8 तक निकालना है तो इक्वल टू साइन लगाएंगे, मिन, ये देखिए यहाँ पे आ गया मिन, और फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। खास बात ये है कि नीचे ये इशारा भी करता रहता है कि आप क्या क्या इसमें काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू मिनिमम लिखे और C2 से मान लीजिए हमको निकालना है, C2 से रेशियो लगाएंगे, कहाँ तक निकालना है, C8 तक निकालना है, तो C8 ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे देखिए 25, C2 से C8 तक सबसे छोटी संख्या यही 25 है, ये देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है काउंट का मतलब होता है गिनना, कितनी संख्या है ये गिन कर बताता है कि इस सेल में कितनी संख्या है। जैसे मान लीजिए F2 से हमको F8 तक काउंट करना है तो इक्वल टू काउंट का साइन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कहाँ से, F2 से F8 तक, तो F2 रेशियो F8 ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये गिन कर बता दिया। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा डेट का। डेट यदि हम डेट का यूज करेंगे तो अपने अनुसार करेंगे, वो कंप्यूटर में किस प्रकार की डेट पड़ी है उसका यूज बता देता है। देखिए इक्वल टू डेट, DATE, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। पहला कह रहा है हमको ईयर डालने के लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईयर, तो हम ईयर लिखते हैं, 2024 है, कामा लगाते हैं। मंथ लिखते हैं, फरवरी चल रहा है 2, फिर कामा लगाते हैं। दिन कौन सा है, 22 है। जैसे इंटर करेंगे अपने फॉर्मेट में दे दिया, 22 जनवरी दूसरा महीना 2024। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है, मान लीजिए हमको डेट और टाइम दोनों का यूज करना है, तो डेट एंड टाइम दोनों को यूज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम नाउ का प्रयोग करते हैं। तो इक्वल टू NOW, और नाउ फंक्शन का प्रयोग करते समय हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, डेट एंड टाइम दोनों दे देगा। ये देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों दे दिया। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए MX एक्सेल का यूज मुख्य तौर पर गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए किया जाता है, कि हम गणितीय संक्रियाएं कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं कंप्यूटर में। और कुछ फंक्शन के बारे में समझते हैं, ये सब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके समझ में आता रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमको A1 कॉलम में लेफ्ट से कितनी अक्षर हैं इसे काउंट करना है। मान लीजिए यहाँ पर ENGLISH इंग्लिश लिखा है, तो लेफ्ट से कितने अक्षर हैं। ऐसे ही मान लीजिए कई प्रकार के अक्षर लगातार लिखे होते और हमें काउंट करना रहता, तब हमें दिक्कत होती। तो इस फंक्शन के द्वारा हमें आसान होता है कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लेफ्ट लिखेंगे LEFT, और हम A1 कॉलम में है तो A1 लिखेंगे, एक सेकंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, A1 लिखेंगे। फिर उसके बाद कितने काउंट करना है, लेफ्ट से कितना काउंट करना है, मान लीजिए हमको 4 काउंट करना है तो 4 लिखेंगे, कामा लगाकर
ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे देखिए ENGL 4 लेटर काउंट कर दिए, ENGL। ISS नहीं काउंट किया क्योंकि हम लेफ्ट से ले रहे हैं। अब यहीं पे राइट से लेना होता मान लीजिए, तो इक्वल टू राइट, RIGHT राइट। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, A1 कामा राइट से कितना लेना है, मान लीजिए हमको 3 लेना है राइट से, इंटर कर देंगे, SH आ गया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारा फंक्शन है वो है इफ का और PMT का। इफ का यूज तार्किक संक्रियाओं में करते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और कहीं कहीं भी इसे यूज में भी लिया जाता है, यानी तार्किक संक्रियाओं करने के लिए। मान लीजिए इफ का यूज हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 65 लिखा है और किस कॉलम किस पंक्ति में है, C5 में है, C4 में है, 65 C4 में दिया गया है। यदि हम 65 पर कोई स्टूडेंट है वो 65 नंबर ले आया है तो पास है, उसके नीचे ले आएगा तो वो फेल हो जाएगा, 65 के ऊपर ले जाएगा तब भी वो पास होगा। यानी ये गणितीय संक्रियाओं तार्किक क्रम को अपने अनुसार करता है, वो है इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन को कैसे समझेंगे हम, देखिएगा। हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इफ लिखेंगे। अब इफ लिखने के बाद छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही हमने ब्रैकेट को ओपन किया, कह रहा लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट यानी इसमें दीजिए किस पंक्ति में है, तो हम लिखेंगे C4 में है, तो C4 यहाँ पर देंगे सेल का नेम, तो C4 सेल का नेम दे दिए। फिर उसके बाद ये कह रहा है वैल्यू इंटर कीजिए, तो अभी हम वैल्यू नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको पास और फेल को इसमें दिखाना है कि 65 के नीचे ले आएगा कोई स्टूडेंट तो फेल हो जाएगा, और 65 के ऊपर ले जाएगा तो पास रहेगा, और 65 ले आएगा तब भी वो पास रहेगा। तो हम किस प्रकार करेंगे इस गणितीय संक्रियाओं को, तो इस ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे। यानी इस ग्रेटर देन का मतलब है इससे बड़ा ले आएगा। C4 में कितना है, 65 है, इससे बड़ा ले आएगा तो पास रहेगा, और इक्वल टू ले आएगा, बराबर भी ले आएगा तब भी वो पास रहेगा। तो कितने के, 65 के। अब हम कामा लगाएंगे, कामा लगाए, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा ऊपर लगाए, पास लिखिए, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा FAIL, फेल लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, इंटर। देखिए यहाँ पर पास दिखा दिया। अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पर जैसे ही इस वैल्यू को 65 को कम करेंगे, यहाँ पर देखिएगा अपने आप बदल जाएगा। 65 की जगह मान लीजिए हम यहाँ पर 64 कर दिए, इंटर। यहाँ पे देखिए फेल हो गया। और जैसे ही यहाँ पर 66 करेंगे, ये फिर से पास हो जाएगा। ये देखिए क्यों पास होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए इज ग्रेटर देन का साइन लगाया है कि बड़ा होगा तब भी पास हो जाएगा, इक्वल टू रहेगा तब भी पास हो जाएगा, लेकिन कम हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो पास हो जाएगा। इस फंक्शन को ध्यान से समझेंगे, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MS एक्सेल फार्मूले को देखें। जो इम्पोर्टेंट थे उसे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड बाय।